Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share part second अप्रैल मंथ बेस्ट 100 करंट अफेयर्स. ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट शेयर कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. बेनिफिशियल रहेंगे ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले JKS एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC का एग्ज़ाम हो, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का. नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स आपको मिलने वाले हैं. एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ज़रूर आप इसे वॉच कीजिए. पार्ट 1 भी वॉच कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा. पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन शेयर किए थे ना, और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिलने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. एंड फ्रॉम 1 जून 2022 ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलना स्टार्ट हो रहे हैं. तो तब तक जितना भी बैकलॉग है मई को भी कवर करूंगा. अप्रैल को मैं कवर कर चुका हूँ, विद दिस वीडियो हो जाएगा हमारा कवर. फिर मई मंथ के करंट अफेयर्स 2 पार्ट में कवर करूंगा. देन उसके बाद 1 जून से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज की करंट अफेयर्स की पार्ट सेकंड की. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी. तो यूपीएससी के न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं ये आपने बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मनोज सोनी जी. मनोज सोनी जी बने हैं यूपीएससी के न्यू चेयरपर्सन. फॉर श्योर ये आपको पता रहना ही चाहिए. आगे बढ़ते हैं. प्रदीप कुमार जोशी थे इससे पहले. इंडिया फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर मिरात उल अकबर कंप्लीटेड 200 ईयर्स. 200 साल पूरे हो चुके हैं इसके अभी अप्रैल मंथ में. आपको ये बताना है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था. हैज़ बीन फाउंडेड बाय विच पर्सनैलिटी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. हिस्ट्री अगर आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लाइक इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स से हम बात करते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो तब आपको ये ज़रूर इनके बारे में आपने पढ़ा होगा. तो ये स्टार्ट की गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा. ओके, तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड न्यूज़पेपर का नाम भी याद रख लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर. फाउंडर का नाम पूछ सकता है. एंड पर्शियन न्यूज़पेपर था, ये भी ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच स्टेट हैज सफर्ड मैक्सिमम कोस्टल इरोजन फ्रॉम 1990 टू 2018. तो ये लगभग 28 साल का रिपोर्ट है. एंड कोस्टल इरोजन सबसे ज़्यादा है किसने फेस किया है, ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का. तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन इजी बनाना होगा ना तो वो स्टेट ऐसी दे देगा आपको जहाँ पे जो कोस्टल रीजन के किनारे नहीं आती. तो बट यहाँ के चारों के चारों ऑप्शन टफ बनाना होगा तो फिर आप यहाँ तुक्का भी नहीं मार सकते जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. सो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट. तो 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया अप्रैल मंथ में. तो ये आपको बताना कि कौन सी स्टेट द्वारा ऐसा किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएशन किया गया, इसका बेसिकली इनॉग्रेशन किया गया. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द विनर ऑफ चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021. तो चमेली देवी जैन अवार्ड ये पूछ सकता है आपसे किस फील्ड में दिया जाता है, ये इस तरीके से पूछ सकता है. किसको दिया गया वो आपको बताना है यहाँ. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आरिफा जोहरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं आलतू फालतू वो मैंने एलिमिनेट कर दिए. ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको आप स्किप करने की गलती मत करना. नेक्स्ट करते हैं. चलो स्कूल चलो अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट. तो किसका ये योजना है स्कूल चलो अभियान? सो ये है जी हमारी यूपी सरकार की. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट लॉन्च्ड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल. तो मास्कट क्या है, इसका नाम आपको ये बताना है. सो नेम ऑफ दिस मास्कट इज प्रकृति. प्रकृति. ओके, नेक्स्ट इज विच हिंदी पोइट विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021. तो 2021 सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रामदर्श मिश्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. हाँ, एक चीज़ और देखो, पीडीएफ कैसे मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस का. मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर करूंगा. ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. वहाँ में आपको इसका पीडीएफ पहले पार्ट का भी एंड सेकेंड पार्ट का मर्ज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. What is the name of the satellite launched by SpaceX startup Pixel with Elon Musk SpaceX? तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इलॉन मस्क SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया? ओके, ये है जी, इसका नाम है शकुंतला. ओके, शकुंतला इज द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट.
देखो चीज़ें पढ़ी हों, स्ट्राइक कहीं ना कहीं आपने सुनी हो, एग्जाम में आएगा तो आप फॉर श्योर आप आंसर कर पाएंगे, बट चीज़ों को अगर आपने बिल्कुल भी आपके पास आइडिया नहीं होगा, आपने क्वेश्चन स्किप ही कर दिया होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एटलीस्ट आपको करंट अफेयर्स एक बार गो थ्रू जरूर करने सभी एग्जाम्स के लिए। अलेक्जेंडर व्यूविक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री, तो ये आपने बताना है इस कंट्री का नाम। सो ये बने हैं सर्बिया के। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑफ विच कंट्री टू टर्न सिविल एयरक्राफ्ट इनटू मिड एयर फ्यूलर्स, यानी कि चलते हुए जहाज में भी एयरक्राफ्ट की हेल्प से एयर फ्यूल किया जा सकेगा। ओके, सो ये समझौता किया गया जी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, इंडिया ने, ओके, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड अ मेहर बाबा कंपटीशन सेकेंड एम्ड एट द ग्रोथ ऑफ विच इंडस्ट्री, तो ये कंपटीशन किस चीज़ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसे और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ये कंपटीशन स्टार्ट किया गया, मेहर बाबा कंपटीशन। तो ये आपको याद रखना है सिंपल सा, तो ये बढ़ाने के लिए ड्रोन की ड्रोन्स के बारे में यानी कि और ज़्यादा अवेयरनेस एंड इसकी ग्रोथ को ज़्यादा और बढ़ाया जा सके। सरहूल फेस्टिवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल सेलिब्रेशन अक्रॉस विच स्टेट, तो किस राज्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये आपने बताना है। सरहूल, सो ये है जी झारखंड रीजन का। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा झारखंड रीजन में काफ़ी ज़्यादा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज द 9th edition of Joint Special Forces Exercise खंजर which was held at Special Forces Training School बलोक HP हिमाचल प्रदेश में। बकलो इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये किया गया, ऑर्गेनाइज करवाई गई, इन्वॉल्विंग इंडिया एंड विच अदर कंट्री, तो दूसरा कौन सा कंट्री था ये आपसे पूछ रहा है। खंजर ये होती है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में 3-4 इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, कैसे देखो कौन सा एडिशन है, एडिशन पूछ सकता है एग्जामिनर, बट वो काफ़ी मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक चले जाता है जब एडिशन पूछ ले कौन सा एडिशन है, बट गॉड नोज क्या पता एग्जामिनर का, बट स्टिल आप ध्यान रखें थोड़ा बहुत। 9th एडिशन है ये आप याद रखें, कहाँ पे हुआ ये पूछ सकता है, किसके साथ हुआ वो तो आपको पता ही होना चाहिए, कहाँ पे हुआ वो आपको पता नहीं, किस कंट्री के साथ, ये तो सिंपल है आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एज रिपोर्टेड टू द राज्यसभा बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री व्हाट इज़ द करंट रेशियो ऑफ नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया, तो दिस इज़ अ रिपोर्ट, तो आपको बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंट रेशियो क्या है। 1000 पेशेंट्स पे 1.96 यानी कि 1000 लोगों के लिए भी 2 नर्सेज से भी कम है आप कह सकते हो, जो हमारी राइट नाउ एज पर द रिपोर्ट बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, 1000 पेशेंट्स के लिए लगभग 2 नर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, तो फिर आप सोचिए कि कैसे उनको कैसे ही कर पाएंगे, तो ये थोड़ा है सिनेरियो। सो इट नीड टू बी इंक्रीज। UIDAI collaborates with ISRO for developing which portal to provide information and location of Aadhaar center across India, तो name of this portal is Bhuvan Aadhaar portal, option number B is the correct answer. Next is what is the first Hindi language work of fiction to be shortlisted for International Booker Prize, so name of this language work is Tomb of Sand, and एक और इम्पोर्टेंट एडिशन इसमें इसको नॉमिनेट तो किया गया था, इसने जीत भी लिया, गीतांजलि श्री का ये काम है। Tomb of Sand became first Hindi novel to win International Booker Prize, so this is the important point, ये आपको ज़रूर याद रखना, गीतांजलि श्री की Tomb of Sand। Next is Not Just a Night Watchman, My Innings with BCCI is the book authored by which of the following, तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज विनोद राय। Which authority has launched the initiative Avsar to encourage women craftsmen and artisans, so किस अथॉरिटी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया, बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया अफसर, सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज Garbhanga Reserve Forest is likely to be proclaimed as the 25th wildlife sanctuary of which state, so ये बनेगा Garbhanga Reserve Forest, ये बन सकता है कहाँ का, कौन सी स्टेट का, 25वां रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकती है ये आसाम की। नेक्स्ट इज संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021 वॉज प्रेजेंटेड टू सत्यपाल मलिक जी, जम्मू एंड कश्मीर के भी गवर्नर जिन्होंने सर्व किया था। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो अभी प्रेजेंटली ये हैं जी ये मेघालय के गवर्नर, जिन्हें सम्मानित किया गया संत नामदेव नेशनल अवार्ड के लिए। इंडियन डियो दीपिका पेलिकल, कार्तिक एंड सौरभ घोषाल हैज वॉन मिक्स्ड डबल ओपन एट 2022 WSF वर्ल्ड डबल, कौन सा चैंपियनशिप है ये आपने बताना रिलेटेड फील्ड, तो ये है जी दिस इज स्क्वैश चैंपियनशिप। ओके, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF।
नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट इज यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम विल बी एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, सो अदर कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। Who has taken oath as the 23rd Prime Minister of Pakistan? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? दिस इज शहबाज शरीफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट IIT मद्रास। बेसिकली जिनकी टांग नहीं होती, हाँ नी से जिसकी कई बार कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, तो दिस इज प्रोस्थेटिक नी, जो उसकी हेल्प से संभाव कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और ज़्यादा बेटर वे में जी सकते हैं। तो दिस इज डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड नाम आपसे पूछ रहा है, सो नेम ऑफ दिस नी इज कदम। जज केनाची ब्राउन जैक्सन हैज मेड हिस्ट्री एट द एज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री, सो दिस इज USA, ये आप याद रखें कंट्री। विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग लार्ज स्टेट्स, तो ये जीता है जी गुजरात ने। देखो स्टेट्स में अमंग बिग स्टेट्स गुजरात, ओके, अमंग स्मॉल स्टेट्स में गोवा एंड अमंग यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ है, तो ये आप एडिशनली नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो मुंबई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। लास्ट ईयर किसे रिकॉग्नाइज किया गया था? हैदराबाद को, एंड दिस ईयर 2021 में मुंबई को किया गया, आप याद रखें, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑन 24 अप्रैल, तो किसे सम्मानित किया गया? इसे हैं जी हमारे PM मोदी जी, ओके, ये फर्स्ट है अवार्ड, ये दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। India's first conservation park for donkeys has been planned to set up at which place, तो ये सेटअप किया जाएगा लद्दाख की कैपिटल लेह में, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा लेह। Who has become the first player in the history in the IPL to get retired out, रिटायर्ड आउट मतलब खुद से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब मतलब रिटायर्ड आउट हो रहे हैं, नेक्स्ट प्लेयर को आने देंगे, तो ये बने थे जी R Ashwin, रविचंद्रन अश्विन। Who has been awarded the country's highest literary award, the 56th Gyanpith Award for the year 2020, तो किसे सम्मानित किया गया? Correct answer for this question is Neelamani Fukan is the correct answer. Next is which Indian chess player has won 2022 Reykjavik Open, तो किसने जीता है ये आपने बताना है, तो ये जीता है जी प्रगनंदा R ने। Which is the first Indian city to become a part of global Silk City network, तो फर्स्ट सिटी बना है, ये बना है, दिस इज बेंगलुरु। Which state announced to celebrate 14th April as the Equality Day in the memory of B.R. Ambedkar, तो किस स्टेट द्वारा डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया तमिलनाडु द्वारा 14 अप्रैल को। IPS ऑफिसर, फॉर्मर IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो ये बने हैं जी, रीअपॉइंट किया गया चीफ ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। Who has authored the book titled The Dalit Truth, The Battles for Realizing Ambedkar Vision, तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय K. Raju। Next is the government of India has declared the birthday of which Padma Shri awardee as the National Gestational Diabetic Mellitus Awareness Day, तो ये डॉक्टर थी बेसिकली, तो इनके बर्थडे को एज ए नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। डॉक्टर का नाम आपने बताना है, डॉक्टर वीरास्वामी शेषा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021 हैज बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसे सम्मानित किया गया ये आपने बताना है, हर साल दिया जाता है, 2021 का दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार से। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च हिम पहाड़ी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स, तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया लाइक एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये आप याद रखें। विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, तो ये होस्ट करेगा जी हमारा इंडिया। विच टू सिटीज विल होस्ट 2023
इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कौन सा सिटी है इसे होस्ट करने वाला, ये आपने बताया 2 सिटीज होस्ट करेंगे. दिस इज भुवनेश्वर एंड रोरकेला. Which state has sent a fresh proposal seeking UNESCO heritage tag for 25-year-old Cyclopean Wall? Cyclopean Wall बेसिकली एक वॉल है बिहार में जिसकी लाइक अभी प्रपोजल सेंड किया कि इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट दिया जाए. तो किस स्टेट द्वारा ऐसा किया गया? दिस हैज बीन डन बाय बिहार. Recently, which temple was in news for a ropeway accident at Deoghar district of Jharkhand? तो रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, आपको बताना है कि ये कौन से लाइक झारखंड में है ये टेम्पल. तो इस टेम्पल का क्या नाम है? दिस इज बैद्यनाथ टेम्पल, झारखंड में है. इस तरीके से पूछ सकते हैं कि टेम्पल कहाँ पे. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड? तो इस चैनल का नाम अपने बताना है जो स्टार्ट किया गया. दिस इज रेडियो अक्ष. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? 29th चीफ कौन बने इंडियन आर्मी के, ये आपको बताना है. तो ये हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी. ऑप्शन नंबर सी. What is the name of the last of the 6 submarines? प्रोजेक्ट 75 के तहत जो लास्ट 6 सबमरीन्स डिलीवर करनी थी तो वो कर दी गई हैं. लास्ट का नाम अपने बताना है. प्रोजेक्ट 75 याद रखें. आपसे पूछ सकता है कि कितनी सबमरीन्स डिलीवर करनी थी. 6 करनी थी. लास्ट वाली का नाम क्या है? वक्शीर इज द करेक्ट आंसर. कर्नाटका हैज नेम्ड विच क्रिकेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? सो कर्नाटका ने बनाया रॉबिन उथप्पा. BRO has announced to build the world highest tunnel at which pass? So ये बनेगा जी शिंकुला पास. शिंकुला पास is in Ladakh. Okay. Who is the author of the book titled The Boy Who Wrote Constitution? Okay, The Boy Who Wrote Constitution. तो किसके द्वारा लिखा गया आप लोग जानते हो. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर. एंड इस बुक को किसने लिखा है? राजेश तलवार द्वारा. सो गाइस दैट्स ऑल. विद दिस हमारा अप्रैल मंथ कवर हुआ. बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको अप्रैल मंथ के मैंने इस वीडियो में कवर करवाया. पार्ट 1 भी जरूर वॉच कर लीजिएगा. बेनिफिशियल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए. ना इसमें इसके बाद आपके साथ मई मंथ को मैं शेयर करूँगा 2 पार्ट्स में. देन उसके बाद हम करेंगे डेली करंट अफेयर स्टार्ट 1 जून से. उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया. वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें. मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में विद न्यू क्वेश्चन. थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून. एंड लाइक ज़रूर करना. आपके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे. काफ़ी चैलेंजिंग है चीज़ों को फिर से रिस्टार्ट करना, बट अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फॉर श्योर हम इसे काफ़ी अच्छे लेवल तक. अब डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिलेंगे, बट एक मोटिवेशन अलग ही रहता है. तो वो आप ज़रूर करें, लाइक शेयर करें. थैंक यू, सी यू सून.